सोचिए, 17वीं सदी का भारत। हर तरफ मुगल, आदिल शाही और निजाम शाही जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों का राज था। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालात में सह्याद्र की पहाड़ियों से एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसने अपनी छोटी सी सेना और बहुत कम संसाधनों के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी रणनीतियां थीं जिनके दम पर शिवाजी महाराज ने न सिर्फ एक आजाद साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि जंग लड़ने के तौर तरीके ही हमेशा के लिए बदल दिए? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। हम शिवाजी महाराज की जीनियस युद्ध नीति को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, स्पीड और धोखे का इस्तेमाल। दूसरा, जमीन और समुद्र पर उनकी जबरदस्त पकड़। और तीसरा, मन का युद्ध, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज की रणनीति का जो सबसे अहम हिस्सा था वो था गनीमी कावा, जिसे आज हम सब गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। अब ये गनीमी कावा था क्या? इसका सीधा सा मतलब था दुश्मन को उसके ही इलाके में लेकिन अपनी शर्तों पर लड़ना। जरा सोचिए, उस दौर में जब बड़ी बड़ी सेनाएं खुले मैदान में आमने सामने लड़ती थीं, ये सोचिए अपने आप में क्रांति थी। शिवाजी महाराज ने पहाड़ों, घने जंगलों और घाटियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, जहां दुश्मन की भारी भरकम सेनाएं आकर बेबस हो जाती थीं। इस पूरी रणनीति का एक ही मूल मंत्र था, अचानक हमला करो, तेजी से वार करो और इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए वहां से गायब हो जाओ। ये जो हिट एंड रन वाली तकनीक थी ना, वो दुश्मन को लगातार थकाती थी, उसे कंफ्यूज करती थी। नतीजा, दुश्मन की सप्लाई लाइन टूट जाती थी और उनके हौसले पस्त हो जाते थे। और ये अंतर तो देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। जहां एक तरफ मुगलों और आदिल शाह की सेनाएं भारी तोपों और ढेर सारे साजो सामान के साथ बहुत धीरे धीरे चलती थीं, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की हल्की फुल्की घुड़सवार सेना एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती थी। यही स्पीड तो उनका असली ब्रह्मास्त्र थी। लेकिन सुनिए, ये स्पीड सिर्फ घोड़ों की नहीं थी, ये स्पीड थी इंफॉर्मेशन की। शिवाजी महाराज का जासूसी नेटवर्क कमाल का था, मतलब एकदम टॉप क्लास। तेज धावकों और सीक्रेट मैसेज के जरिए उन्हें दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत की खबर रहती थी, और इसी वजह से वो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहते थे। चलिए अब दूसरे पहलू पर चलते हैं। शिवाजी महाराज की ताकत का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ थे उनके किले, जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र तक फैले हुए थे। ये नंबर देखिए जरा, 350 से भी ज्यादा किले। उन्हें यूं ही किलों का राजा नहीं कहा जाता था। और ये किले सिर्फ छिपने या बचाव के लिए नहीं थे। नहीं, असली खेल तो कुछ और था। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे किले एक नेटवर्क की तरह काम करते थे। हर किले का एक खास मकसद था। जब दुश्मन किसी एक किले को घेरने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता, तो महाराज कहीं और हमला कर देते। सच कहूं तो ये किले दुश्मन को फंसाने और थकाने का एक शानदार जाल थे। और ये वाला पहलू तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जानते हैं, शिवाजी महाराज को भारत के पहले महान नेवल कमांडर्स में से एक माना जाता है। ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला कदम था, क्योंकि उस समय ज्यादातर भारतीय राजा सिर्फ जमीनी ताकत पर ही ध्यान देते थे। पर महाराज ये समझ चुके थे कि समुद्र पर कंट्रोल के बिना स्वराज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। उनकी नेवी के 3 मेन टारगेट थे: पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को समुद्र में ही रोकना, व्यापार के रास्तों को सेफ रखना और दुश्मन के समुद्री हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना। उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे मजबूत समुद्री किले बनवाकर समंदर पर भी अपना दबदबा कायम कर लिया था। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मन का युद्ध। शिवाजी महाराज की असली जीत तो जंग के मैदान से पहले ही दुश्मन के दिमाग में हो जाती थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी रणनीति सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि दिमागी बढ़त बनाने पर टिकी थी। वो जानते थे कि एक डरा हुआ दुश्मन आधी लड़ाई तो लड़ने से पहले ही हार जाता है। और इसके लिए वो कई कमाल की तकनीकें अपनाते थे, जैसे दुश्मन के कैंप में अफवाहें और झूठी खबरें फैला देना, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके दुश्मन के साथियों को ही उसकी तरफ से तोड़ लेना, और अपनी तेज गतिविधियों से दुश्मन को ये यकीन दिला देना कि शिवाजी महाराज एक ही समय पर कई जगहों पर मौजूद हैं। तो देखिए, जहां एक तरफ वो दुश्मन का मनोबल तोड़ते थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी सेना का आत्मविश्वास आसमान पर रखते थे। और इसका नतीजा ये था कि उनके सैनिक उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। आखिर ऐसा क्यों था?
क्योंकि शिवाजी महाराज अपनी सेना को एक फौज नहीं बल्कि एक परिवार की तरह मानते थे। वो हर सैनिक का सम्मान करते थे, उन्हें टाइम पर सैलरी देते थे, उनके परिवार की देखभाल का इंतजाम करते थे, और अगर कोई सैनिक शहीद हो जाए तो उसके परिवार को पूरी आर्थिक मदद देते थे। यही भरोसा उनकी सेना की असली ताकत थी। तो अगर संक्षेप में कहें, शिवाजी महाराज की सफलता का राज सिर्फ तलवारबाजी नहीं था, ये इन 4 चीजों पर टिका था: एक तेज दिमाग, बिजली जैसी स्पीड, एक बेजोड़ रणनीति और अपनी सेना और जनता का अटूट विश्वास। शिवाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ संख्या या हथियारों से नहीं बल्कि सही सोच और रणनीति से जीती जाती हैं। उनकी युद्ध नीतियां आज भी दुनिया भर के मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जो ये दिखाती हैं कि कैसे एक दूर की सोच रखने वाला इंसान इतिहास का रुख मोड़ सकता है।